140 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। ये हमारा जो है लास्ट पार्ट है, इसमें 150 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू है बी की पावर वाई इक्वल्स टू है सी की पावर जेड एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या गिवन है कि ए की एक्स इक्वल्स टू है बी की वाई इक्वल्स टू है सी की जेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सभी को जो है के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से ए की एक्स भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। और बी की पावर वाई भी किसके इक्वल आ गया, के। ऐसे इसी की पावर जेड भी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ गया, के की पावर वन वो अपोन में एक्स। ऐसे ही बी किसके इक्वल आ जाएगा, के की पावर वन अपोन में वाई। और जेड, सॉरी जेड नहीं, सी किसके इक्वल आ गया, के की पावर वन अपोन में जेड। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, यहाँ से हमें गिवन है कि जो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है, ए सी है। ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, के की वन अपॉन में वाई। ठीक है। और इसकी पावर है टू इक्वल्स टू बी ए सी। तो ए क्या है हमारे पास, के की पावर वन अपॉन में एक्स इंटू में सी क्या है, के की पावर वन अपॉन में जेड। तो यहाँ से ये आ जाएगा के की पावर टू अपॉन में वाई। और ये हो जाएगा के की पावर, पावर जो है मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, वन अपॉन में एक्स इन प्लस में वन अपॉन में जेड। तो अगर हमारे बेस सेम हो तो पावर को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा टू अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस में वन अपॉन जेड। ठीक है। यहाँ से टू अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया एक्स प्लस में जेड अपॉन में एक्स जेड। दोनों को रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा वाई अपॉन में टू इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन में एक्स प्लस में जेड। ठीक है। टू इधर चला जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू एक्स जेड अपॉन में x प्लस जेड। ठीक है। y की वैल्यू निकालनी थी, टू एक्स जेड अपॉन में x प्लस जेड, ऑप्शन वन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो क्या है। एक मिनट, देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। हमें इक्वेशन गिवन है तो के की किस वैल्यू के लिए जो है इनका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो हमें जब इक्वेशन गिवन होती है किस फॉर्म में, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन जेड इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू जेड इक्वल्स टू जीरो। ये टू लाइन्स की इक्वेशन है। ठीक है। तो इसमें जब हमारा क्या होता है, ए वन इक्वल्स टू ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल होता है किसके, बी वन अपॉन में बी टू। तब क्या होता है, दोनों जो लाइन है वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अगर जो है ये रेशियो ए वन अपॉन में ए टू किसके इक्वल हो, बी वन अपॉन में बी टू, लेकिन ये इक्वल नहीं हो किसके, सी वन अपॉन में सी टू के, तब क्या होती है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो जाती हैं। और यहाँ पे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है। जब ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल, बी वन अपॉन बी टू, और इक्वल हो जाता है सी वन अपॉन सी टू। तब ये लाइंस क्या करती हैं, कोइंसिडेंट करती है। और सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन ये नहीं होंगे। तो हम इनको पुट करते हैं। यहाँ पे ए वन क्या है, थ्री के प्लस वन, बी वन है थ्री, ऐसे ही ए टू है के स्क्वेयर प्लस वन, और बी टू है के माइनस टू। तो ए वन है थ्री के प्लस वन अपॉन में ए टू क्या है, ए टू क्या है, के स्क्वेयर प्लस में वन इक्वल्स टू बी वन है थ्री और बी टू है के माइनस टू। यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री के स्क्वेयर प्लस में के और माइनस का सिक्स के माइनस का टू इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री के स्क्वेयर प्लस में थ्री। थ्री के स्क्वेयर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, के माइनस सिक्स के कितना आ गया, माइनस का फाइव के। ठीक है।
और इधर बच गया 3 और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो गया, यानी ये 5 आ गया। -5 के इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में -5 अपॉन में 5, यानी कट के -1 आ गया। ठीक है, तो k की किस वैल्यू के लिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, -1 के लिए, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सीकेंट अल्फा प्लस में tan अल्फा इक्वल्स टू p है, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। हमें क्या गिवन है कि जो tan अल्फा प्लस में, सॉरी क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, सीकेंट अल्फा प्लस में tan अल्फा इक्वल्स टू p गिवन है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan अल्फा की। तो हमें पता है कि एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा ले लो थीटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसकी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं हम सीकेंट अल्फा प्लस में tan अल्फा इंटू में सीकेंट अल्फा माइनस में tan अल्फा इक्वल्स टू क्या है, 1 है। यहाँ से देखो सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा क्या है, p है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं p। ठीक है, तो इधर जाके p 1 अपॉन p हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन p आ जाएगा। ठीक है, हमें किसकी tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हम इनको माइनस कर देते हैं तो सीकेंट अल्फा से सीकेंट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2 tan अल्फा और p माइनस करें तो p -1 अपॉन में p, इसके नीचे 1 है, तो 2 tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर -1, नीचे p एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से जो है tan अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, 2 जो है नीचे चला जाएगा ये, तो p स्क्वायर -1 अपॉन में 2p आ गया, ये आ गई हमारी tan अल्फा की वैल्यू। तो p ये ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, अदर टू साइड्स आर 25 एंड 26, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ठीक है, हमें ट्रेपेजियम की जो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं और नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है, इसका एरिया निकालना है। कैसे होगा, देखो ये हमारे पास ऐसे कुछ होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है ऐसे। ठीक है, तो इसकी पैरेलल साइड है, एक है 60 एक है 77, और दो साइड्स क्या है, एक 25 है और एक है 26। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया के लिए हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें इसकी हाइट नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो ये कितनी है, 25 है, तो ये भी कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, अब देखो ये 26 है, अब ये देखो ये 60 है, तो ये 60 बस हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, पूरा 77 था, तो ये बच गया हमारा 17। तो हम यहाँ से देखो ये हमें हाइट निकालनी है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया निकाल के हमें हाइट पता चल जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइट परपेंडिकुलर होती है। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला से एस निकालेंगे, एस के लिए साइड्स क्या है, 25 प्लस में 26 प्लस में एक है 17, तो ये कितना आ गया, हमें s/2 निकालना होता है, सॉरी एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो ये तो पेरीमीटर आ गया, इसका हाफ निकालना है हमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 और 6 11 और 7 18, 18 का 1 8, 2 और 2 5 4 5 6, ये आ गया हमारा 34, 34 एस आ गया, तो यहाँ से एस माइनस ए भी निकाल लेते हैं, यानी 34 माइनस में 25, ये कितना आ जाएगा,
5 और 4 9 आ जाएगा। s माइनस बी कितना आ जाएगा? 34 माइनस 26, ये कितना आ गया? 8 आ गया। ऐसे ही s माइनस सी यानी 34 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 17। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या होता है हमारा? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका होता है पूरे का रूट। ठीक है, तो s कितना है? 34 है, s माइनस ए 9, s माइनस बी 8, s माइनस सी 17। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 17 इंटू में 2, और ये क्या है? 9 है, और ये है हमारा 8। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू में 2, और ये है हमारा 17। तो ये देखो क्या हमारा बाहर निकल आएगा? 17 दो बार है तो एक बार बाहर निकल आएगा। ऐसे ही ये 4 का 2 बाहर निकल आएगा, ये 2 दो बार है तो एक बार बाहर निकल आएगा, और 9 का 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो 17 और 12 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 साते 84, 4 और 12 8 20, यानी 204 आ गया हमारा एरिया। ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल कैसी है? देखो ये ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से एरिया इसका ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया हमने निकाल लिया, कितना आया है? 204। यहाँ से हाफ इंटू में बेस कितना है इसका? 17 है, इंटू में हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? हाइट कितनी आ जाएगी इसकी? 204 गुणा में 2, और नीचे आ जाएगा 17। तो ये आ जाएगा 17 1 जा 17, 2 पे चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया 24, यानी 24 आ गई हमारी हाइट। तो हाइट आ गई हमारी 24। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, तो हाफ, यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 60 है, एक है 77, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 7 और 6 और 7 13 हो जाएगा, यानी 137। ये हो जाएगा 137, इंटू में हाइट कितनी है? 24, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई 12। ठीक है, तो देखो कितना आ गया? 12 इंटू में 137, तो यानी 2 7 जा 4, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। तो किसमें है 4? इसमें है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल इज एट सी इफ tan a इक्वल्स टू 1 है, देन वैल्यू निकालने sin a cos a की। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एक एंगल क्या है? राइट है, यानी 90 डिग्री है, और वो राइट एंगल सी पे है, तो हम इसको मान लेते हैं ए सी बी ट्रायंगल है, जो सी पे क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और tan a इक्वल टू 1 है, यहाँ से tan a क्या गिवन है हमें? 1 है, तो tan a होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए है, ए का एंगल निकालना है, तो ए के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी इक्वल्स टू ए बी आ गया। ठीक है, यानी बीसी और ए बी इक्वल आ गई। तो हमें पता है कि जो दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितने बचे? 90 डिग्री बचे। अब इक्वल है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 45, और ये भी 45। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से ए हमारे पास एंगल आ गया 45, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम साइन 45 इंटू में कोस 45। दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है, 1/√2 और 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट। कौन सी इक्वेशन का रियल रूट नहीं है? ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है। तो जब क्या होता है हमारा जो d जो है d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है कि रियल रूट है या कैसे है। जब d जो है लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट और रियल होते हैं। लेकिन जब d हमारा 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल और रियल रूट होंगे। लेकिन d जब क्या होता है लेस देन 0 होता है तब रूट्स हमारे क्या होते हैं इमेजिनरी, यानी नो रियल, रियल नहीं होते हमारे, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो पहले इक्वेशन से देख लेते हैं हम क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे b है -4, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है बी स्क्र माइनस 4ac। तो b है -4 तो -4 का स्क्र -4 इंटू में a कितना है यहाँ पे 1 है x स्क्र के साथ और c कितना है 3√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 -4 3 जा 12√2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखो कितना आएगा 2 और 4141, ठीक है। 8696 ये इतना आ गया, ठीक है। और 3 पे था डेसिमल तो कितने पे आ जाएगा ये 3 पे डेसिमल यानी 16 पॉइंट, ये आ गया हमारा 16.968। तो कितना बच गया देखो माइनस का बड़ा है तो ये आ गया माइनस का 0.968, यानी लेस देन 0 हमारा आ गया, ठीक है। लेस देन 0 आ गया तो इसके रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। बाकी अदर के रियल रूट होंगे तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ए स्मॉल स्क्वेयर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, देन पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग फिगर। क्या है एक स्क्वेयर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है और इसके एक कोने से एक छोटा स्क्वेयर निकाल लिया गया है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है। तो जो रिमेनिंग फिगर बचा है उसका पेरीमीटर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये एक स्क्वेयर है, ये एक ऐसा स्क्वेयर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। होल साइड 8 होंगी तो इसमें कोने में से एक स्क्वेयर निकाल दिया गया जिसकी साइड्स क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये साइड पूरी 8 थी तो ये कितनी बची हमारी 7, लेकिन ये तो पूरी 8 रहेगी, ठीक है। ये पूरी 8 रहेगी और ये देखो ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर निकाल लिया तो ये कितनी बच गई 7, लेकिन ये तो 8 ही रहेगी। तो बाकी बची इनको ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये कितनी है 7 है फिर 8, ये 8 और ये 7 तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और 7 7 14 यानी 30 आ गया। 30 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा जो रिमेनिंग फिगर बची उसका पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है रोंग है, फॉल्स है, रोंग कौन सी है देखो। तो हमने पीछे देखा था कि जब टू लाइंस के ऐसे इक्वेशन गिवन हो तब क्या हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो जब इनका रेशियो तीनों का इक्वल होता है तब क्या होते हैं दोनों लाइंस कोइंसिडेंट करती हैं और जो सॉल्यूशन होते हैं उसके क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सेकंड देखो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तब क्या करती है लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को और यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फोर्थ देखो ये ऑप्शन क्या है जब ये दोनों तो इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना हो, ठीक है, तब क्या होती है दोनों लाइन पैरेलल होती है और नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं ये दोनों इक्वल हो तब क्या होता है, तब क्या लाइन इंटरसेक्ट करती है, नहीं इंटरसेक्ट तो कब करेंगी जब ये इक्वल ना हो। तो ये हमारा गलत है ऑप्शन, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज एडिड टू दिस टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वेयर। हमें एक नंबर गिवन है, इसमें हम क्या जोड़े, क्या ऐड करें ताकि जो ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, 680621। हम राइट से जो है पेयर बना लेते हैं इनके। ठीक है, राइट से क्या बनाएंगे, इसके पेयर बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये किस पे जाएगा, किस पे जाएगा ये, 8 पे जाएगा। तो 8 8 जा 64, कितना बच गया 4। तो पेयर को ही हम उतारते हैं, सिंगल को नहीं उतारते। ठीक है, अब जो ऊपर होता है उसका डबल यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 8 8 जा 16। अब यहाँ क्या लिखे हम, क्या लिखे हम, जैसे 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 लिखेंगे, जैसे 16 के आगे 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख के देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ये मतलब 324 हो जाएगा। नेक्स्ट लिख के देखते हैं हम, 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। यानी ये तो 3 से, ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हमें लेना नहीं, इसलिए हम इसको 2 पे ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 324। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 से किया। अब ऊपर वाले का डबल लिखते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, मिनट, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 16। अब यहाँ पे क्या लिखे, हम इसको पहले पेयर में उतार लेते हैं, 2 1। तो देखो 164 है, हम क्या 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 16 चौके 64, और 2 66। ठीक है, ये इतना आ गया। अब 5 से करके देखते हैं, पापा 25, 16 पंजे 80, और 2 82, यही आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी, देखो क्या कर दिया हमने, 164 तो ऑलरेडी है ही हमारा, 164 तो है, इसके आगे तो लिखना है हमें। तो 5 से करके देखेंगे तो 5 5 जा, और 5 चौका 20, 2 22, 16 पंजे 80, 2 82, ये आ गया। ठीक है, यानी 25, यानी 4 बड़ा आ गया। तो देखो हमें क्या लेना है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब ये निकालना हो कि क्या उसमें ऐड करें, तो हम इससे बड़े वाला लेंगे। अगर हमें ये निकालना उसमें से क्या माइनस करे, तो इससे छोटे वाला लेंगे। तो हम इससे बड़े वाला लेंगे, यानी 5 पे ही जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ गया, 8225, यानी जो इनका जो ये डिफरेंस आया वही ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है, 4, तो 4 ही ऐड करना पड़ेगा इसमें, ताकि जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ये नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। एक नंबर गिवन है, इससे हम किससे डिवाइड करें इसको, ताकि जो क्वोशिएंट बचे, जो भागफल बचे हमारा, वो क्या आ जाए कि परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो हम ऑप्शन से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, क्या नंबर है, 8788। तो क्या 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से देखो सम करके देखते हैं, 8 और 7 15, 15 और 8 23, और 8 31। ठीक है, तो ये 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब 4 से देखते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। 5 से नहीं होगा ये डिवाइड, क्योंकि 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए। 6 से, क्योंकि 3 से ही नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं हो रहा। तो ये देखो, न तो 3 से हो रहा, न इससे 5 से, न 6 से, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये 4 से ही होगा। ताकि क्या बच जाए, जो भागफल है वो क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखते हैं 87 को 8 8 4 से करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो कितना बच गया 3, 4 निम 36, 4 7 28। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्यूब रूट किसका बनेगा, ये क्यूब रूट बनेगा 13 का। ठीक है, 13 इंटू 13 करेंगे
तो ये हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।